संविधान केवल किताब नहीं, यह आम आदमी के संघर्ष, बलिदान और सपनों की जीवित आत्मा है। अगर एक दिन संविधान बोलने लगे तो सबसे पहले वो हमसे यही पूछेगा, तुम चुप क्यों थे? यह कहानी है एक बच्चे की, एक किताब की और एक ऐसे गणतंत्र की जो आज भी हमसे जवाब मांगता है। 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, यह दिन है यह सोचने का, क्या हम सच में आजाद हैं या सिर्फ खामोश? अगर गलत के सामने चुप रहना सबसे बड़ा अपराध हो तो क्या हम सब दोषी हैं? सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपको झंडा नहीं, जिम्मेदारी पकड़ाएगी। अगर आपको लगता है कि संविधान सिर्फ किताब नहीं, जिम्मेदारी है, तो इस कहानी को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या आप आवाज उठाते या चुप रहते? अर्जुन के लिए 26 जनवरी का मतलब सिर्फ इतना था, एक और बोरिंग स्कूल प्रोग्राम। सुबह सुबह अलार्म बजते ही उसने तकिया सिर पर रख लिया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और मोहल्ले में कहीं दूर से लाउडस्पीकर पर देशभक्ति गीत बज रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, अर्जुन ने बड़बड़ाकर कहा। हर साल वही गाना, वही भाषण और वही लंबी लाइन। मां रसोई से बोली, उठ जा अर्जुन, आज गणतंत्र दिवस है, देर हो रही है। अर्जुन ने आंखें मलते हुए जवाब दिया, मां क्या जरूरी है जाना? बस झंडा फहराएंगे, भाषण सुनेंगे, फिर छुट्टी। घर पर रह लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मां कुछ कहने ही वाली थी कि दादाजी की धीमी लेकिन गंभीर आवाज आई, फर्क पड़ेगा। अर्जुन ने करवट बदली। दादाजी बरामदे में कुर्सी पर बैठे थे, सफेद बाल, हल्का कांपता हाथ और आंखों में एक अजीब सी चमक। क्या फर्क पड़ेगा दादाजी? अर्जुन ने थोड़ा चिढ़कर पूछा। दादाजी मुस्कुराए नहीं, उन्होंने बस इतना कहा, आज का दिन छुट्टी नहीं है बेटा, यह जिम्मेदारी का दिन है। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। उसके लिए जिम्मेदारी तो होमवर्क और परीक्षा तक सीमित थी। स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते समय अर्जुन आईने में खुद को देख रहा था। सीने पर छोटा सा तिरंगा बैज लगा था। उसे वह बैज अच्छा लगता था, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आता था। बस में चढ़ते ही उसका दोस्त राघव चिल्लाया, ओए अर्जुन, आज तो पूरा टाइम वेस्ट है, काश आज स्कूल ही ना होता। अर्जुन हंस दिया। सच में यार, झंडा, भाषण, वही आजादी की कहानी। पीछे से मीरा की आवाज आई, तुम लोग हर साल यही बोलते हो। राघव ने कंधे उचकाए। तो क्या गलत है? आजादी तो मिली कब की, अब क्या हर साल वही रोना? मीरा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में असहजता थी। स्कूल का मैदान तिरंगे गुब्बारों से सजा था। मंच पर माइक, फूल और एक बड़ा सा पोस्टर, 26 जनवरी, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। अर्जुन ने पोस्टर पढ़ा, लेकिन शब्द भीतर नहीं उतरे। प्रार्थना हुई, फिर झंडा फहराया गया। जब राष्ट्रगान शुरू हुआ, अर्जुन खड़ा तो हुआ, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसने देखा, कुछ बच्चे गा रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ मोबाइल छुपाकर वीडियो बना रहे थे। उसके मन में एक सवाल उठा, अगर सबको फर्क ही नहीं पड़ता तो यह सब क्यों? प्रधानाचार्य का भाषण शुरू हुआ। संविधान, अधिकार, कर्तव्य, शब्द बहुत थे, भावना कम। अर्जुन की नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। तभी मंच से आवाज आई, अब हमारी छात्रा मीरा कुछ शब्द कहना चाहेंगी। मीरा मंच पर आई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। गणतंत्र दिवस सिर्फ आजादी का उत्सव नहीं, यह याद दिलाता है कि हम बराबर हैं। अर्जुन ने पहली बार ध्यान से सुना, लेकिन राघव ने फुसफुसाया, ये सब किताब की बातें हैं। अर्जुन फिर उलझ गया। स्कूल से लौटते समय अर्जुन चुप था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में ये सब बस किताब की बातें हैं? घर पहुंचते ही उसने देखा, दादाजी अपनी पुरानी अलमारी के सामने बैठे थे। वही लकड़ी की अलमारी जिसे अर्जुन ने कभी ध्यान से नहीं देखा था। अलमारी खुली थी, अंदर से एक मोटी पुरानी किताब निकली हुई थी। उसका कवर घिस चुका था, पन्ने पीले पड़ चुके थे। अर्जुन ने किताब का नाम पढ़ा, भारत का संविधान। दादाजी, ये तो स्कूल की किताब है, अर्जुन बोला। दादाजी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं बेटा, ये स्कूल की नहीं, देश की किताब है। अर्जुन ने किताब उठाई। वह भारी थी, सिर्फ वजन में नहीं, एहसास में भी। आपके पास क्यों है? अर्जुन ने पूछा। दादाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने किताब के कवर पर हाथ फेरा, जैसे किसी अपने को छू रहे हों। क्योंकि उन्होंने गहरी सांस ली। इस किताब को बनते हुए मैंने देखा है। अर्जुन चौंक गया। आप
आपने? दादाजी ने किताब बंद की और बोले, अगर सच में जानना चाहता है कि 26 जनवरी सिर्फ छुट्टी क्यों नहीं है, तो कल बैठकर सुनना। अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार उसके मन में जिज्ञासा थी, ऊब नहीं। उस रात उसने अलार्म खुद लगाया। उस रात अर्जुन को नींद देर से आई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके मन में सवालों की रोशनी जल रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही मोटी पुरानी किताब घूम जाती, भारत का संविधान। उसे याद आ रहा था दादाजी का चेहरा, जिस तरह उन्होंने किताब को छुआ था, जैसे कोई पिता अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखता है। अर्जुन ने करवट बदली। मन ही मन उसने तय कर लिया, कल वह जरूर सुनेगा। सुबह दादाजी बरामदे में बैठे थे। धूप हल्की थी, लेकिन उनकी आंखों में बीते समय की तपिश थी। अर्जुन बिना कुछ बोले उनके पास जाकर बैठ गया। दादाजी ने उसकी ओर देखा। हल्की सी मुस्कान आई। तो जानना चाहता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। आपने कहा था आपने संविधान बनते देखा है, वो कैसे? दादाजी ने दूर आकाश की ओर देखा। कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन उसकी नींव उससे बहुत पहले रखी गई थी। उन दिनों जब देश टूटा हुआ था, तब मैं तुम्हारी उम्र का ही था, दादाजी बोले। सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में इंसान कम, डर ज्यादा था। अर्जुन ने पहली बार दादाजी को इतना गंभीर देखा। देश आजाद तो हो गया था, दादाजी बोले, लेकिन आजादी के साथ बंटवारा भी आया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। रेलवे स्टेशन, लाशों से भरी ट्रेनें, घर छोड़ते लोग, धर्म के नाम पर खून। अर्जुन का गला सूख गया। क्या आप वहां थे? उसने धीमे से पूछा। दादाजी ने सिर हिलाया। मैंने अपने पड़ोसी खोए, दोस्त खोए, और सबसे खतरनाक चीज, मैंने लोगों का भरोसा टूटते देखा। तब लोग कहते थे, दादाजी ने आगे कहा, अब आजादी मिल गई, अब कौन रोकेगा हमें? लेकिन बेटा, कोई नहीं सोच रहा था कि आजादी के बाद देश चलेगा कैसे। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। हर किसी का सवाल अलग था, दादाजी बोले। गरीब कहता था, हमें खाना चाहिए। अमीर कहता था, हमें ताकत चाहिए। अलग अलग धर्म, भाषा, जाति, हर कोई खुद को बड़ा मान रहा था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अगर उस समय कोई नियम नहीं बनता, तो यह देश फिर टूट जाता। तभी बनी संविधान सभा, दादाजी बोले। कुछ लोग दिन रात बैठकर सोचते थे, कैसे ऐसा देश बने जहां ताकत बंदूक से नहीं, कानून से चले। अर्जुन ने पूछा, लेकिन आप वहां कैसे पहुंचे? दादाजी हल्के से हंसे। मैं वहां नेता नहीं था, मैं तो बस एक छोटा सा कार्य करता था। कागज पहुंचाता, नोट्स लिखता और चुपचाप सब सुनता। उनकी आवाज भारी हो गई। लेकिन बेटा, जो मैंने वहां सुना, वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। एक दिन, दादाजी बोले, एक बड़ा सवाल उठा, क्या सब लोग बराबर होंगे? अर्जुन चौंक गया। इसमें सवाल कैसा? दादाजी की आंखों में पीड़ा उतर आई, क्योंकि कुछ लोग कहते थे, हम ऊंचे हैं, हम ज्यादा समझदार हैं। लेकिन कुछ लोग चिल्लाकर बोले, अगर बराबरी नहीं तो आजादी बेकार है। दादाजी ने मेज पर हाथ रखा। वहां बहस नहीं होती थी बेटा, वहां भविष्य तय होता था। दादाजी उठे और अलमारी से वही किताब निकाल लाए। उन्होंने पहला पन्ना खोला। ये देख, उन्होंने कहा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन लोगों की चीखें हैं जिन्होंने अन्याय सहा। ये उन माँ बाप की उम्मीद है जो अपने बच्चों को डर से आजाद देखना चाहते थे। अर्जुन की आंखें किताब पर जमी थीं। तभी 26 जनवरी चुनी गई, दादाजी बोले, क्योंकि उस दिन देश ने कहा, अब हम किसी राजा से नहीं, अपने बनाए कानून से चलेंगे। अर्जुन चुप था। उसके भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। दादाजी, उसने धीमे से कहा, तो अगर लोग कानून नहीं माने तो? दादाजी ने गहरी सांस ली। तभी गणतंत्र खतरे में पड़ता है बेटा। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। और तभी हर नागरिक की परीक्षा होती है। उस पल अर्जुन को लगा, 26 जनवरी अब सिर्फ झंडा नहीं रहा, वह सवाल बन चुका था। अगले दिन स्कूल कुछ अलग लग रहा था। शायद वजह यह थी कि अर्जुन अब वैसा नहीं रहा था। कल तक जिन दीवारों पर उसे बस पोस्टर दिखते थे, आज उन्हीं पोस्टरों के शब्द उसे चुभ रहे थे। हम, भारत के लोग। क्लास में घुसते ही उसने अपनी सीट संभाली। राघव पहले से बैठा था। कल मजा आया? राघव ने हंसते हुए पूछा। छुट्टी के बाद सीधा टेस्ट। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। घंटी बजी। सरोज मैम क्लास में आई।
उनकी आंखों में वही पुरानी सख्ती थी, लेकिन आवाज में गंभीरता। बच्चों, उन्होंने कहा, कल गणतंत्र दिवस था, लेकिन असली सवाल यह है, क्या वह सिर्फ एक तारीख है? क्लास शांत हो गई। आज हम बहस करेंगे, सरोज मैम बोली। विषय है संविधान आज के समय में कितना जरूरी है। राघव ने तुरंत हाथ उठा दिया। मैम, राघव बोला, संविधान तो किताब में अच्छा लगता है, हकीकत में कौन मानता है? कुछ बच्चे हंस दिए। राघव आगे बोला, अगर सब बराबर होते तो अमीर गरीब का फर्क क्यों है? क्लास में फुसफुसाहट फैल गई। सरोज मैम ने शांति से पूछा, और क्या किसी को कुछ कहना है? मीरा ने हाथ उठाया। मैम, उसने कहा, अगर संविधान न होता तो गरीब की आवाज और भी दब जाती। राघव ने तुरंत जवाब दिया, आवाज से पेट नहीं भरता। अर्जुन चुप था, लेकिन भीतर कुछ उबल रहा था। सरोज मैम की नजर अर्जुन पर गई। अर्जुन, उन्होंने कहा, तुम क्या सोचते हो? क्लास की सारी निगाहें उस पर टिक गईं। अर्जुन को दादाजी की बातें याद आ गईं। लाशों से भरी ट्रेनें, टूटा हुआ देश, कानून की जरूरत। उसने धीरे से कहा, मैम, अगर संविधान सिर्फ किताब होता तो इतने लोग उसे बनाने में सालों क्यों लगाते? क्लास शांत हो गई और अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर हम उसे नहीं मानते तो गलती किताब की नहीं, हमारी है। राघव ने भौहें चढ़ाई। तो क्या तुम कह रहे हो सब ठीक है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन बिना संविधान के सब और बिगड़ जाता। सरोज मैम मुस्कुराई। बहस का मकसद यही था। उन्होंने कहा, संविधान भगवान नहीं है, लेकिन आईना जरूर है। उन्होंने बोर्ड पर लिखा, अधिकार प्लस कर्तव्य बराबर गणतंत्र। अगर हम सिर्फ अधिकार मांगें और कर्तव्य भूल जाएं, मैम बोली, तो गणतंत्र खोखला हो जाता है। अर्जुन ने पहली बार यह लाइन सच में समझी। लंच ब्रेक में अर्जुन मैदान की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा दूसरी कक्षा का अपना टिफिन गिरा बैठा था। कुछ बड़े लड़के हंस रहे थे। उठा अपना खाना, एक ने धक्का दिया। अर्जुन रुक गया। उसे दादाजी की आवाज सुनाई दी, तभी हर नागरिक की परीक्षा होती है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अर्जुन आगे बढ़ा। बस करो, उसने कहा। लड़कों ने उसे घूरा। तुझे क्या? एक बोला। अर्जुन ने जवाब दिया, सब बराबर हैं। वो शब्द उसके मुंह से पहली बार निकले थे। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर लड़के बड़बड़ाते हुए चले गए। छोटा बच्चा रो रहा था। अर्जुन ने उसका टिफिन उठाया और उसे वापस दिया। जब अर्जुन वापस अपनी जगह बैठा, उसके हाथ कांप रहे थे। डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। मीरा दूर से मुस्कुराई। राघव चुप था। अर्जुन समझ गया, संविधान की बातें अब किताब से निकलकर उसकी जिंदगी में आ रही थीं। अर्जुन को लगा था कि सही काम करने के बाद मन हल्का होगा, लेकिन अगले दिन स्कूल पहुंचा तो माहौल कुछ और ही था। कॉरिडोर में फुसफुसाहटें थीं, कुछ निगाहें तिरछी थीं, कुछ हंसी दबाई जा रही थी। उसे समझ नहीं आया गलत क्या हुआ। क्लास में बैठते ही पीछे से आवाज आई, लो आ गया संविधान साहब। कुछ बच्चे हंस पड़े। राघव ने धीरे से कहा, यार क्यों हीरो बनने गया था? अब सब तुझे भाषणबाज समझेंगे। अर्जुन का चेहरा गर्म हो गया। अगर गलत देखकर चुप रहना सही है, उसने कहा, तो फिर सही क्या है? राघव चुप हो गया। लंच के बाद स्कूल के गेट के पास भीड़ लगी थी। अर्जुन ने देखा, कल वाला वही छोटा बच्चा आज फिर घिरा हुआ था। इस बार मामला बड़ा था। उसका आईडी कार्ड खो गया था। गार्ड उसे डांट रहा था। बिना कार्ड अंदर नहीं आ सकता। गार्ड चिल्लाया। बच्चा रो रहा था, सर मैंने नहीं खोया। भीड़ खामोश थी। अर्जुन के कदम रुक गए। दिमाग बोला, पिछली बार भी मजाक बना, अब और बनेगा। दिल बोला, अगर अब चुप रहा तो कल की सारी बातें झूठी होंगी। दादाजी की आवाज गूंजी, हर नागरिक की परीक्षा। अर्जुन आगे बढ़ गया। सर, अर्जुन ने कहा, यह उसकी गलती नहीं है। गार्ड ने घूरा। तुम कौन हो? मैं छात्र हूं, अर्जुन बोला, और संविधान के हिसाब से उसे बिना सुने सजा नहीं दी जा सकती। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गार्ड हंसा, संविधान पढ़ाने मत आओ। अर्जुन की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द नहीं। गलती साबित हुए बिना दंड देना गलत है। गार्ड ने अर्जुन को ऑफिस भेज दिया। पूरे रास्ते अर्जुन के पैर भारी थे। अब क्या होगा, वह सोच रहा था। ऑफिस में सरोज मैम बैठी थी। गार्ड ने शिकायत की। क्लास में वापस जाने के बजाय अर्जुन कुर्सी पर बैठा रहा। उसकी आंखें नम थीं। सरोज मैम ने कुछ देर कुछ नहीं कहा, फिर पूछा,
तुम्हें डर लगा? अर्जुन ने सिर हिलाया। फिर भी बोले क्यों? अर्जुन ने धीमे से कहा, क्योंकि चुप रहना गलत लगता। सरोज मैम ने गहरी सांस ली। सही काम हमेशा ताली नहीं पाता, उन्होंने कहा, लेकिन वही असली नागरिक बनाता है। उन्होंने गार्ड से कहा, बच्चे को अंदर जाने दीजिए, आईडी हम ढूंढ लेंगे। गार्ड चुपचाप चला गया। शाम को घर पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। मां की आंखें सूजी थीं। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने कहा। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह कमरे में भागा। दादाजी बिस्तर पर लेटे थे, कमजोर लेकिन होश में। अर्जुन उनके पास बैठ गया। सुना मैंने, दादाजी ने धीमे से कहा। आज तुम बोले? अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। डर लगा था, उसने कहा। दादाजी ने उसका हाथ पकड़ा। डर के बावजूद जो बोले वही गणतंत्र को जिंदा रखता है। उनकी पकड़ थोड़ी ढीली थी। अर्जुन का दिल कांप उठा। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। सही और गलत, साहस और डर सब उलझे हुए थे, और कहीं भीतर एक डर भी था। अगर दादाजी न रहे तो? रात बहुत लंबी थी। घड़ी की सुइयां चल रही थीं, लेकिन अर्जुन का मन एक ही जगह अटका था, दादाजी की सांसों पर। कमरे में हल्की रोशनी थी। दादाजी की छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। हर सांस अर्जुन के लिए एक सवाल बन चुकी थी। सुबह होते ही डॉक्टर आए। मां और पापा बाहर खड़े थे। अर्जुन दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था। डॉक्टर की आवाज धीमी थी। उम्र ज्यादा है, शरीर बहुत थक चुका है। अर्जुन ने मां की आंखों में डर देखा। थोड़ी देर बाद दादाजी ने अर्जुन को पास बुलाया। सबको बाहर भेज दो, उन्होंने कहा। कमरे में सिर्फ 2 लोग रह गए। दादाजी ने तकिए के नीचे हाथ डाला और कुछ निकालकर अर्जुन को दिया। वही पुरानी किताब, भारत का संविधान। ये किताब मेरी नहीं है, दादाजी बोले, ये तुम्हारी है। अर्जुन घबरा गया। नहीं दादाजी, आप ठीक हो जाएंगे, दादाजी मुस्कुराए। ठीक होना जरूरी नहीं बेटा, उन्होंने कहा, सही होना जरूरी है। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। दादाजी की आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्द मजबूत। याद रखना, संविधान तब मरता है जब लोग डर के कारण चुप रहते हैं। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा। और तब जिंदा रहता है जब कोई बच्चा भी गलत के सामने खड़ा हो जाता है। उनकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में शांति छा गई, ऐसी शांति जो बहुत भारी होती है। मां की सिसकियां बाहर से सुनाई दे रही थीं। अर्जुन किताब को सीने से लगाए बैठा था। अगली सुबह घर में तिरंगे झंडे झूल रहे थे। आज फिर 26 जनवरी था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। अर्जुन ने झंडे को देखा। उसे दादाजी की आवाज सुनाई दी, झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं। स्कूल से फोन आया। अर्जुन, सरोज मैम बोली, आज तुम्हें बोलना है। अर्जुन के हाथ कांप गए। मैं? उसने पूछा। हाँ, मैम बोली, क्योंकि कुछ बातें किताब से नहीं, जिंदगी से आती हैं। मंच पर खड़े होकर अर्जुन ने भीड़ को देखा। तिरंगा लहरा रहा था। उसने संविधान की किताब बैग में महसूस की। दिल तेज धड़क रहा था। आज, अर्जुन ने कहना शुरू किया, मैं भाषण नहीं दूंगा। भीड़ चुप हो गई। मैं बस इतना कहूंगा, संविधान हमें चुप रहने का हक नहीं देता। उसकी आंखें नम थीं। वो हमें सही के साथ खड़ा होने की जिम्मेदारी देता है। नीचे राघव खड़ा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। मीरा मुस्कुरा रही थी। अर्जुन समझ गया, दादाजी गए नहीं हैं, वो अब हर सही फैसले में जिंदा हैं। अर्जुन का भाषण खत्म होते ही कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर धीमी धीमी तालियां में गूंजने लगी। कोई जोर से नहीं बजा रहा था, लेकिन हर ताली दिल से निकल रही थी। सरोज मैम की आंखें नम थीं। कार्यक्रम के बाद स्कूल वैसा नहीं रहा। कॉरिडोर में पोस्टर बदले नहीं थे, लेकिन उन्हें देखने वाली नजर बदल चुकी थी। कुछ बच्चे अर्जुन को देखकर मुस्कुराने लगे, कुछ चुपचाप सिर हिलाने लगे। लंच ब्रेक में राघव अर्जुन के पास आया। पहली बार उसके चेहरे पर मजाक नहीं था। कल तू सही था, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। मैं हंसता था, राघव बोला, क्योंकि मुझे लगता था कुछ बदल नहीं सकता। उसने आंखें उठाईं, पर शायद शुरुआत हमसे होती है। अर्जुन अब संविधान की किताब सिर्फ बैग में नहीं रखता था, वह उसे पढ़ता था। हर पन्ना दादाजी की आवाज लगता था। हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य लिखा दिखाई देता। एक दिन अर्जुन ने सुझाव दिया, क्यों ना स्कूल में संविधान क्लब बनाया जाए। सरोज मैम मुस्कुराईं। अब तुम सिर्फ छात्र नहीं, उन्होंने कहा, नागरिक की तरह सोचने लगे हो। क्लब बना। कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, बस चर्चा थी। वही छोटा बच्चा जिसका टिफिन गिरा था आज अर्जुन के पास आया। भैया, ही उसने कहा, मुझे अब डर नहीं लगता। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसे समझ आ गया,
बदलाव ऐसे ही होता है। घर अब भी शांत था। दादाजी की कुर्सी खाली थी, लेकिन उस कुर्सी पर खामोशी नहीं बैठी थी, वहां जिम्मेदारी बैठी थी। अर्जुन रोज किताब खोलकर 2 मिनट चुप बैठता। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ। कपड़े बदले, आवाज बदली, पर सवाल नहीं बदले। हर 26 जनवरी वह झंडे के सामने खड़ा होता, नागरिक की तरह, क्योंकि गणतंत्र किसी किताब का आखिरी पन्ना नहीं, वह हर दिन लिखा जाता है, आपके द्वारा, मेरे द्वारा। जब एक बच्चा डर के बावजूद सच बोलता है, तब गणतंत्र जिंदा रहता है। संविधान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की जिम्मेदारी है। झंडा लहराता है, लेकिन असली ऊंचाई तिरंगे की नहीं, नागरिक के चरित्र की होती है। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो देशभक्ति सिखाए नहीं, जगा दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस कहानी को उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो कहता है, एक इंसान से क्या फर्क पड़ता है? झंडा हर साल ऊंचा होता है, पर सवाल यह है, क्या हमारा साहस भी उतना ही ऊंचा है?